हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम टिप्स एंड ट्रिक्स के सेशन में मैथ्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण कंसेप्ट, टिप्स क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। आज हम मेंसुरेशन के कुछ स्पेशल केसेज करेंगे जिनमें हम ट्राइंगल को टारगेट करेंगे। ऐसे स्पेशल केसेज जो एग्जाम में आते हैं लेकिन आपको ज्यादातर ध्यान नहीं होता होता है, तो उनसे रिलेटेड आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं रहता। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिकली फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं ट्राइंगल के सारे 3 सेशन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी मैं आपको कुछ स्पेशल केस बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा वो है विषम बाहु। स्केल एंड ट्राइंगल है विषम बाहु, और मैं विषम बाहु का आपको कुछ केस समझा देता हूँ। जैसे विषम बाहु है, हमारे पास यहाँ पे इसके जो पॉइंट है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अब आप सभी को पता है इसमें 3 मीडियन होती है। अगर हमारे पास यहाँ पे मीडियन दी हुई हो, माध्यिकाएं दी हुई हो, जैसे मीडियन M1, M2 और M3, 3 मीडियन होती है। अब इन्हीं 3 मीडियन के आधार पे हमारा एक कंसेप्ट बनेगा। क्या बनेगा? पहले आप ये बताओगे मुझे मीडियन क्या होती है। मीडियन क्या होती है आप बताओ पहले मुझे। M1, M2, M3। तो अगर बात करोगे ना आप लोग मीडियन की, तो मीडियन होती है इस बिंदु से, मान लीजिए जैसे ए है, और सामने वाली के मध्य बिंदु पर मिलाने वाली लाइन सीधी रेखा होनी चाहिए। बस अपने पास यहाँ पे सीधी का कोई जुगाड़ नहीं है, तो ये होती है मीडियन। बिल्कुल ऐसे ही हम तीनों मीडियन खींच सकते हैं। ऐसे वाले इधर से भी मिला सकते हैं हम, ऐसे इसको भी मिला सकते हैं। ओके, तो मैंने ये कहा 3 मीडियन है, आपको यहाँ पे एरिया निकालना हो। एरिया तो देखिए, ध्यान देना, हमारा जो फॉर्मूला होता था अब उसमें एम आएगा, और ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, एस एम आएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या है एस एम। ये एस एम क्या है? चलो इस एस एम को यहाँ पे हटाता हूँ, मैं अंदर लिखना था हमें, तो अंदर लिख दिया। अब आप देखिए एस एम होगा एस एम माइनस M1, एस एम माइनस M2, एस एम माइनस M3, ये तीन होगा। ठीक है, ये तीन। अब सुन लीजिए, यहाँ पे 4/3 भी आएगा या 3/4। आपको ये चीजें सोचनी है, आप 4/3 ही करोगे मुझे पता है। इसलिए मैं ये चीजें गलत लिख के सही क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे गुरुजी ने 4/3 लिख के 3/4 किया। अब सुनिए, अब सुनिए, ये जो एस एम है ये क्या है? एस एम जैसे हमारा परिमाप होता है वैसे ही माध्यिकाओं का परिमाप रहेगा, लेकिन वहां पे 2 आता है लेकिन यहाँ पे 3 आएगा बटे में, ये होता है एस एम। अब इसका एक स्पेशल केस होता है, वेरी वेरी स्पेशल। अगर जो माध्यिकाएं हैं M1, M2, M3, ये ट्रिपलेट फॉर्म में हो, ट्रिपलेट फॉर्म, ट्रिपलेट फॉर्म मतलब पाइथागोरस वाली, मैं एग्जांपल से कराऊंगा, तब एरिया क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा चलो कैसे, 2/3 M1 इंटू M2 होगा भैया, ऐसे कर लेना। 2/3 M1 इंटू M2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको आना चाहिए, 100% आना चाहिए। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की M1 नो 12, 15 है। आपको एरिया पूछा, एरिया, तो आप मुझे बताइए ये तीनों ट्रिपलेट फॉर्म में है क्या? बिल्कुल। कैसे? 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बराबर होता है। आप मुझे ये बताओ एरिया, 2/3 9 इंटू 12, 3 का भाग 4 बार या 3 बार? 72, सेमी है तो सेमी स्क्वायर, आप चाहो तो सेमी। इस प्रकार से ये कंसेप्ट यूज होता है। आप लोग एक चीज देखिएगा कि ये सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है। आप अगर नहीं जानते हो तो एरिया कभी नहीं निकाल पाओगे। तो माध्यिका के हिसाब से अगर एरिया निकालना पड़े कभी भी, तो ये दोनों कंसेप्ट काम आएंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है सर? ये है आपका समबाहु ट्रायंगल। समबाहु,
इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें क्या, इसमें भी कुछ राज की बात है, वो देखो क्या, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक कोई भी बिंदु होगा, इस बिंदु से तीनों भुजाओं पे डाले गए लंब की लंबाई देगा, तीनों भुजाओं से, ये होगी P1 P2 P3 P3। तो आप मुझे बताइए P1 P2 P3 समझ में आया कुछ? चलो लंब की लंबाई पूछेगा, ये P1 P2 P3 क्या है, समबाहु के साइड्स पे डाले गए लंब है किसी भी बिंदु से, भुजाएं ए होगी, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ। अब आपको इसका निकालना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ट्राइंगल बना लो, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डायग्राम कच्चा पच्चा बनेगा, ओ लिख लो। अब आपके पास यहाँ पे तीन ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल सी ओ ए। बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अब देखो आप मुझे बताइए ट्राइंगल एओबी, एओबी, एओबी का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस ए है, हाइट P3 है। ट्राइंगल इसका 1/2 एरिया ए है, हाइट P2 है। इसका 1/2 बेस ए है, एरिया हाइट P1 है। और इस पूरे ट्राइंगल का एरिया ए होगा, लेकिन ए को, इस ट्राइंगल को लिख सकते हो आप 3/4 भुजा का स्क्वायर, क्योंकि ये समबाहु है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करना है, 1/2 कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो, अंदर बचेगा P1 P2 P3, आगे 3/4 ए स्क्वायर, यहाँ से सरल करो, देखो एक बटा, आप देखो मेरे पास सुनो, ए से एक कट जाएगा, दो से दो, तो यहाँ जो तीनों डाले गए लंब थे उनका मान आया 3/2 ए। और एक्चुअली आप लोग अगर थोड़े से भी दिव्य दृष्टि से इसे देखो, देखो तो ये है ना, ये ऊंचाई का मान है, हाइट, यानी हाइट बराबर होती है इन तीनों टुकड़ों के बराबर। समझे मेरी बात को, कैसे, देखो ये जो हमने तीन टुकड़े खींचे थे यहाँ पे, तीन, ये परपेंडिकुलर किसी बिंदु से, इन तीनों टुकड़ों का जो योग आ रहा है सम, ये ऊंचाई के बराबर आ रहा है। एक सेकंड गाइस, थोड़ा समय दो मुझे। तो ये ऊंचाई के बराबर आ रहा है यहाँ से, ओके, बिल्कुल। तो आप आराम से कर सकते हो कि तीनों, किसी भी समबाहु ट्राइंगल में किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पे डालेगी लंब का मान ऊंचाई के बराबर होता है। और ये यहाँ से एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको करवाऊंगा। अब एक देखते हैं हम समकोण, एक क्वेश्चन और बनता है हमारे पास कि समकोण ट्राइंगल में, ध्यान से देखिएगा, समकोण ट्राइंगल में अगर हम बड़े से बड़ा क्या बनाए, वर्ग बनाए, तो सबसे बड़ा वर्ग बनाना है आपको, ये लीजिए मैंने बड़े से बड़ा वर्ग बनाया, ये वर्ग मान लीजिए x भुजा का है, x, ये इसकी भुजा a, ये वाली भुजा b। अगर ये a है तो ये a माइनस एक्स, ये b है तो b माइनस एक्स। चलो आप तीनों भाग का एरिया करो, टोटल एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग बराबर, पहला, दूसरा, तीसरा। चलो लिख लेते हैं, पहले भाग का एरिया लिखो सर, लिख ट्राइंगल है 1/2 बेस का मान x, हाइट का मान b माइनस एक्स, प्लस दूसरे भाग का वर्ग है भुजा का स्क्वायर, तीसरा भाग वापिस बेस a माइनस एक्स, हाइट ये लीजिए x, ठीक, सरल करो, 1/2 1/2 बाद की बात है, पहले सरल करो, a यहाँ से 1/2 x, क्या bx, माइनस 1/2 x स्क्वायर, x स्क्वायर,
प्लस 1/2 ax माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, 1/2 ए बी, ये प्लस आएगा, ये ठीक, ये घट जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा क्योंकि आधा और आधा एक हो जाएगा और इसमें से चले जाएंगे, ये तीनों चले जाएंगे, यहाँ बचेगा 1/2 बी एक्स 1/2 ए एक्स। अब 1/2 कॉमन लेके काट दो, ए बी और यहाँ आएगा x प्लस बी प्लस ए, तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो आएगा ए बी ए प्लस बी। दिस इज द सबसे बड़े से बड़े मैक्सिमम साइज के वर्ग की भुजा। अगर आपको कभी निकालनी पड़े तो क्या आनी है, साइड क्या आएगी, आधार इंटू लंब, आधार प्लस लंब, दिस वन, ओके दिस वन आएगी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये भी स्पेशल केसेस थे, ये विषम बाहु है, यहाँ पे स्मॉल आर का मान होता है डेल अपॉन एस, मैं लिख रहा हूं, और कैपिटल आर का मान होता है एबीसी अपॉन 4 डेल। ये हमारा समबाहु है, यहाँ पे स्मॉल आर का मान होता है ए वाई 2√3, कैपिटल आर का मान होता है ए वाई √3, और ये है समकोण, दिख नहीं रहा होगा, कैपिटल आर होती है आधार प्लस लंब माइनस कर्ण वाई 2, और कैपिटल आर होती है कर्ण वाई 2। तो स्पेशल केसेस, ट्राइंगल के फिनिश, अभी भी बहुत सारे केसेस बाकी है, तो यहाँ से मैंने सारी चीजें आपके लिए क्लियर कर दी है, आप लोगों को जानना है, सीखना है, पहचानना है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना है, आपको मेरे बेहतरीन कोर्स आपको ज्वाइन करना है, मैथ्स में इंप्रूव करना है, तो इस रेफर कोड के साथ आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय लाइफ।